हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। आई होप आप बहुत खुश और हैप्पी होंगे क्योंकि सीज़न ही इतना कलरफुल है। तो आज उसी पर्टिकुलर सीज़न को दिमाग में रखते हुए आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सा टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि होली का महत्व हिंदुइज़्म में या होलिका दहन का महत्व हिंदुइज़्म में क्या है। तो हिंदुइज़्म अपने आप में एक बहुत ही साइंटिफिक सा रिलीजन रहा है और ये आज आप वीडियो देखने के बाद और अच्छे से समझ जाएंगे। होलिका दहन अपने आप में एक बॉनफायर है और बॉनफायर में फायर का जो एलिमेंट है, जो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, वो यूज़ किया जाता है। तो आई थॉट कि ये एलिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, इसी को यूज़ क्यों किया जाता है सेलिब्रेशन में, क्योंकि इसका कलर पीला है या ये वार्मथ देता है और इसके आसपास होने से हमारे को बहुत खुशी मिलती है। एक अपने आप में वातावरण बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा हो जाता है अग्नि के आसपास होने से। अब ये तो हुई उससे कलर की एक इफ़ेक्ट की बात और उसके वार्मथ की और उसकी गर्मी की बात। बट एक्चुअली में जो साइंस कहता है वो ये है कि अराउंड दिस टाइम ऑफ द मंथ विंटर्स का जो अपना इम्पैक्ट होता है वो कम होता है और समर्स का जो बिगनिंग होती है वो शुरू होने वाली होती है। तो उसके अंदर जो एक मॉडरेट क्लाइमेट आपका डेवलप होता है, तब बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ग्रो करती है। इसकी वजह से लोगों को एक टेम्परेचर शिफ्ट मिलता है, उसकी वजह से एक डेवलपमेंट ऑफ मोल्ड्स और ब्रीडिंग ऑफ ह्यूमिडिटी की वजह से बैक्टीरिया डेवलप होता है, तो बॉडी की इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी पर्टिकुलर चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत ही सटीक एक तरीका निकाला कि हम अपने बॉडी को रिचार्ज करेंगे, बट वो सूरज की गर्मी से नहीं, एक साथ आकर मनाकर और झूमकर गाकर होलिका दहन करके हम अपने पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो गर्मी है, जो एक फायर का एलिमेंट है, वो ऐड करेंगे और जिससे जो बॉडी के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर इम्प्योरिटीज़ या बैक्टीरियल डेवलपमेंट इस ट्रांजिशन में हुआ है, वो अपने आप ही गायब हो जाए। है ना मज़ेदार बात? तो ऑटोमेटिकली हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का जो स्टोरी है वो बहुत ही फेमस है। उसमें भी आपको माइथोलॉजिकली यही समझाया गया है कि एक अपने आप में विक्ट्री होती है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। ये सोचने वाली बात है कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है, मगर इसके अंदर जो एक लेसन है वो यही है कि आपको अपनी जो एक इनर फायर होती है उसको बनाए रखना होता है हर ट्रांजिशन में। और उसी का एक बहुत ही अच्छा सिंबल प्रहलाद है, जिन्होंने अपना जो विश्वास था, जो अपना अटूट एक रिश्ता था विष्णु भगवान से, वो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी बहुत कूलली मेंटेन करा। तो माइथोलॉजिकली भी और साइंटिफिकली भी हिंदुइज़्म की ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो सेरेमनी है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब लोग पूछते हैं कि होलिका दहन में हम बहुत सारा सामान पूजा के अंदर जो बॉनफायर हम करते हैं उसके अंदर हम चढ़ाते हैं, तो उसका क्या एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बहुत जगह पर इस पर्टिकुलर पूजा के अंदर जो सामान डाला जाता है उसका मतलब नहीं समझ आता काफ़ी लोगों को। तो इसके अंदर हम जनरली जो सतनाजा होता है या आपका गुलाल होता है या हल्दी होती है या बताशे होते हैं या गन्ना होता है, ये ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे जो होलिका की जो गर्मी है या जो उसकी अग्नि है वो तेज पकड़ती रहे और वो जितनी दूर तक, जितने समय तक जलती रहे, उतना ही लोगों का जो एनवायरनमेंट है, जो उनके आसपास का ऑरा है, वो बहुत क्लीन हो जाए और आपके जो वाइब है वो आने वाली गर्मी को या आने वाले नए सीज़न को ईजिली अडेप्ट कर पाए। तो वो प्यूरिफिकेशन का, और प्यूरिफिकेशन के साथ साथ जो फायर है उसको थोड़ा और देर तक रखने का एक तरीका है। आप सभी से एक बहुत अच्छा सजेशन ये है कि आप अगर आज होलिका पूजन के लिए जाएं तो प्लीज़ डू नॉट वेयर ब्लैक एंड ब्लू फॉर द पूजा, क्योंकि एक सेरेमनी के अंदर हम अग्नि को सूर्य का प्रतीक, लाइट का प्रतीक, रोशनी का प्रतीक मानते हैं। और क्योंकि सूर्य एक देव ग्रह हैं और जो नीला और आपका काला रंग है वो राहु का और शनि का रंग होता है, जो अपने आप में दानव ग्रह का एक प्रतीक माना जाते हैं। तो आपसे एक सजेशन यही है कि आप कोई भी ऐसा रंग पहने जो थोड़ा सा वार्म टोन फैमिली के साथ ही मिलता जुलता हो। पिंक पहन ले, ऑरेंज पहन ले, रेड पहन ले, येलो पहन ले, वाइट पहन ले, बट ब्लैक और ब्लू को अवॉइड करें।
नेक्स्ट चीज़ है, ये हमें ध्यान रखनी है कि जो होलिका दहन के अगले दिन हमारे को होली खेलने का एक मौका मिलता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि होली के साथ कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा एक रिलेशनशिप है और ये सारा का सारा जो सीज़न है वो प्रेम का और गाने का बजाने का है और खुशियाँ बांटने का एक सीज़न है। बट इसके ऊपर भी एक लॉजिक काम करता है। इसका लॉजिक ये है कि जब आप अपने आप को पूरा रिचार्ज कर लेते हैं होलिका दहन में, अपने पूरे ऑरा को दोबारा से एनर्जाइज कर लेते हैं, तो अब बॉडी को थोड़े से अपने जो एक टेम्परेचर है उसको बैलेंस करना होता है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेचुरल चीज़ों के रंग, नेचुरल चीज़ों से अपने बॉडी का जो उपटन है वो बना के करें, ताकि जो हमारी बॉडी है वो अपने टेम्परेचर को और अपने ऑरा को अच्छे से बैलेंस कर ले। और दूसरा कि हम उसके अंदर जो वाटर होता है, वाटर का जो अपना एलिमेंट है वो हम प्ले में यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे। तो वाटर का जो एक सिग्निफिकेंस है नेक्स्ट डे प्ले में, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जो आप कलर्स यूज़ करते हैं उसका भी नो डाउट बहुत साइंटिफिक इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफस्टाइल पर। तो लोग जनरली इसके अंदर जो पहले ट्रेडिशनली जो लोग अपने घर में होली खेलते थे वो अपने नेचुरल कलर्स के साथ खेलते थे। तो अगर आपको भी नेचुरल कलर्स के साथ होली खेलनी है तो कुछ ऐसे कलर्स बना लें कि आप हिना पाउडर ले लें। हिना पाउडर को आप चावल के आटे में या बेसन के साथ मिला के और घोल लें, तो ऑटोमेटिकली उसका एक रंग बन जाता है हरा। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ पीला रंग लगाना है या फिर पीले रंग से होली खेलनी है, तो आप टर्मरिक को यूज़ कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक भी बनता है अगर आप उसको बॉडी पे भी अप्लाई करें। आप उसे बेसन में डाल लें या आप चावल के आटे में डाल लें और उसका छोटा सा पेस्ट बना के फिर आप अपना एक उपटन भी बना सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया। देन अगर आपको मेजेंटा कलर चाहिए या आपको पिंक कलर चाहिए, तो आप बीटरूट के जो छिलके होते हैं या जो उसका एक बीटरूट का जो एक प्लांट होता है उसकी पत्तियों को या फ्रूट को आप काट के आप पानी में डाल लें, ओवरनाइट सोक करें। इससे आपको बहुत अच्छा एक पिंक और मेजेंटा सा कलर मिलता है। आप गुलमोहर का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों से भी रंग बना सकते हैं। आप बेल का जो एक फ्रूट होता है उससे भी रंग बना सकते हैं। और मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स होते हैं या जो टेसू के फूल होते हैं, पलाश का जो आपका फूल होता है, आप उससे भी रंग बना सकते हैं। तो रंग तो बहुत सारे बन जाएंगे, बट अच्छा यही रहता है कि आप इस सेलिब्रेशन को बहुत ही हर्बल और नेचुरल रखें, जिससे जो इसका सिग्निफिकेंस है या जो आपका इंजॉय करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो होली का जो अपना त्यौहार है इसकी साइंस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसमें बहुत ही ज़्यादा अपने आप में रिलीजियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों ने इसको जो बनाया और इसका जो एक सेलिब्रेशन कंटिन्यू करा हम सब ने अपनी लेगेसी में, वो बहुत ब्यूटीफुल है। आई होप कि आप सब लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ जानकारी अच्छी मिली होगी और अब आप होलिका दहन की पूजा करें, साइंटिफिकली जानें कि उसका महत्व क्या है, आपकी बॉडी में उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। और होली खेलें तो किस तरीके से खेलें जिससे जो बॉडी का जो हमारा इम्पैक्ट, बॉडी पे जो आने वाला इम्पैक्ट है, जो माइंड में इम्पैक्ट है, या जो गाने बजाने में आपके बॉडी को एक रिचार्जिंग मिलती है, थकान कम होती है, जिस तरीके के आप गीत बजाते हैं, क्योंकि थकान है बॉडी में, जो क्लाइमेट की वजह से ट्रांजिशन है उसकी थकान है, तो वो आप गीत गा के, जो फाग के गीत होते हैं, जो गीरा गीत होते हैं, वो गाएं और सबके साथ इस पर्टिकुलर त्यौहार को बहुत अच्छे से गुनगुनाएं। So I wish you all a very very warm and colorful Holi this year. Play safe and enjoy all the colors with responsibility. So have a very good and safe, prosperous Holi to everybody. Thank you so very much for watching. अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and take care.